Good morning, students. Today we are going to complete this chapter, chapter 8, the living habitat. Adaptation for movement. The organs of movement or locomotion in animals are adapted to their mode of life. Animals. The fish that live in water have fins for swimming. Fins होते हैं swim करने के लिए. A frog has webbed toe. मतलब जालीदार जो पैर होते हैं विच हेल्प इट टू स्विम इन वाटर जो वाटर में स्विम करने में हेल्प करते हैं. द लेंथनिंग ऑफ हिंड लैम्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ पावरफुल मसल्स हैव रिजल्टेड इन द फ्रॉग लिपिंग मूवमेंट्स. वो उसके उछलने में काम आते हैं, उछल के चलने में उसके हेल्प करते हैं. हैंड लैम्प मतलब पिछले पैर और पावरफुल मसल्स. That is why a frog can live in water as well as on land. The snake have no limbs. They move with the help of broad plate on the lower side of their body. Birds have wings to fly with. Some mammals have powerful muscles in their legs which help them to run swiftly. उसकी दौड़ने में काम आते हैं. Adaptation in feeding habits. A variety of adaptation are found amongst animals in relation to their food and feeding habits. Herbivorous have sharp front biting teeth. इनकी herbivorous होते हैं. इनकी adaptation है feeding के भोजन के लिए जो adaptation है उसमें herbivorous के जो front teeth होते हैं वो sharp होते हैं and flat back teeth. और पिछले वाले टीथ कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं फॉर चॉइंग ग्रास को चबाने के लिए. कार्निवोरस हैव लॉन्ग पॉइंटेड टीथ टू टीयर द फ्लैश ऑफ एनिमल्स. कार्निवोरस में जो लॉन्ग पॉइंटेड टीथ होते हैं वो मांस को चीरने के या फाड़ने के काम में आते हैं. डिफरेंट ग्रुप ऑफ इंसेक्ट हैव डिफरेंट टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स. हाउस फ्लाई हैज स्पंजी माउथ पार्ट. हाउस फ्लाई में स्पंजी माउथ पार्ट होते हैं. बीटल्स हैव पियर्सिंग सुकिंग माउथ पार्ट्स. उसमें शुक करने के लिए माउथ पार्ट होते हैं बीटल्स में. एंड कॉकरोच हैव कटिंग एंड च्वाइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स. और कॉकरोच में कटिंग और च्वाइंग पार्ट्स के लिए च्वाइंग के लिए माउथ पार्ट्स में ये उसके ऑर्गन होते हैं. How is fish adapted for aquatic life? Adaptation है aquatic life fish के. The body of fish is spindle shape and streamlined which allow least resistance while moving in water. स्पिंडल शेप होती है बॉडी और स्ट्रीमलाइन होती है जो कि उसको वाटर में मूव करने के लिए कम से कम रेजिस्टेंस का यानी कम से कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है. इजी वे में वो तैर पाती है. ओके. द बॉडी इज लिटरली कंप्रेस विद ए पॉइंटेड हेड बॉडी एंड टेल. द बॉडी इज प्रोवाइडेड विद वाटर प्रूफ कवरिंग ऑफ स्केल्स. उसकी जो बॉडी होती है जो कवरिंग स्केल्स से कवर होती है ये वाटर प्रूफ का काम करते हैं. बॉडी इज स्लिमी बिकॉज ऑफ म्यूकस कोटिंग टू रिड्यूस वाटर टेंशन. बॉडी स्लिमी होती है, उस पर म्यूकस होता है कोटिंग, म्यूकस की कोटेड होती है जो कि वाटर टेंशन को रिड्यूस करती है, वाटर के तनाव को रिड्यूस करती है, कम करती है. इनकी फिन्स आर प्रेजेंट फॉर मूवमेंट एंड स्विमिंग. कॉडल फिन्स हेल्प इन चेंजिंग द डायरेक्शन. कॉडल फिन्स डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करते हैं. हाउ इज कैमल एडेप्टेड फॉर जीरोफिटिक एडेप्टेशन या जीरिक एडेप्टेशन? द कैमल इज सुपरबलाइव adapted for xeric conditions. It is rightly called the ship of the desert. The following adaptations are found in the camel. First, it uses its entire foot while walking and its hooves are covered by a large sole which helps
it to move on hot slippery sand, and it can cover about 100 km a day at a speed of 20 to 25 km per hour without food and water. इसका मतलब ये हुआ कि जब ये जो गर्म रेत पर चलता है, गर्म रेत और चिकनी रेत पर चलता है, तो इसके जो फुट है अपनी कंप्लीट फुट का प्रयोग करता है, और इसके जो हूव होते हैं, हूव माने खुर होते हैं, वो उसके पैर को ढक लेते हैं और कंप्लीटली ढक लेते हैं, जिससे वो आसानी से उस गरम जो हॉट जो सैंड है और चिकनी सैंड है उस पर आसानी से चल लेता है, और 20 से 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 100 किलोमीटर तक बिना फूड और वाटर के ये चल सकता है. ओके, इट हैज ए हैम्प. इस पे एक हैम्प होती है ऑन द बैक विच इज फिल्ड विद फैट, जो कि फैट से भरी होती है. दिस फूड इज यूटिलाइज ड्यूरिंग द पीरियड, और यह उस फूड का कब यूज करता है, व्हेन द कैमल डज नॉट गेट एनीथिंग टू ईट, जब उसको कुछ खाने नहीं मिलता है तब वो इसका यूज करता है, जो हैम्प में उसके फैट स्टोर होती है. इट कैन ड्रिंक एज मच एज 50 लीटर वाटर इन वन गल्फ व्हेन वाटर इज अवेलेबल टू इट. इनकी एक बार में 50 लीटर तक पानी ये पी सकता है. द वाटर गेट्स evenly distributed in the different part of the body and not in a specific pocket or an organ. Completely body में distribute होता है water. It excrete very little water from its body. अपनी बॉडी से बहुत कम मात्रा में ये एक्सक्रीट करता है, वाटर को बाहर निकालता है पसीने के रूप में. When it does not get water, it passes only about half a liter urine in a day. और केवल इस कंडीशन में जब वाटर कम होता है तो हाफ लीटर यूरिन ये रिमूव करता है. इट पासेज नियरली ड्राई डंग, ये सूखे गोबर से गुजर सकता है. इट डज नॉट परस्पायर, मतलब पसीना बहुत कम आता है, नहीं आता है. इट्स ब्रीथिंग रिदम इज ऑल्सो स्लो, ब्रीथिंग रिदम बहुत स्लो होती है. एज ए रिजल्ट ऑफ विच द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर पास थ्रू ब्रीथिंग इज ऑल्सो नेग्लिजिबल. इससे जो इसके ब्रीथिंग में बहुत कम होती है, मॉइस्चर की निकलने की दर होती है, इनकी ब्रीथिंग में बहुत कम मात्रा में ये निकालता है मॉइस्चर. Why man create disturbance in habitats? The continuous and even increasing demand for the basic needs of survival, food, shelter, clothes, and water force the man to exploit all possible natural resources without any planning. इनकी अपनी जरूरत के लिए वो अनप्लानिंग वे से डिस्ट्रॉय कर रहा है. टू मीट द डिमांड ऑफ एवर increasing population, more land was required for growing more food, setting up cities, towns, erecting industries, etc. Dams were constructed for harnessing water for generating electricity. इनकी more land की required है, population बढ़ रही है, dams constructed कर रहा है electricity के लिए. Wells were bored and mining was done more for more fossil fuels to run the automobiles, engine and factories. To get more land, forest become the first casualty. Deforestation started on a very large scale, और deforestation बहुत large scale पर हो रहा है. Beside exploitation of fossil fuels has created the problem of pollution. If we do not check our irresponsible activities, यदि हमने चेक नहीं किया ये irresponsible activities को, we will put the life of all living beings in danger. तो सभी जो लिविंग बींग्स है उनकी लाइफ किसमें हो जाएगी, खतरे में पड़ जाएगी. फिर ये फैक्टर्स है रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिट्स ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज और ड्यू टू नेचुरल क्लामिटीज. ह्यूमन के लिए है लार्ज स्केल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, इनकी बड़ी मात्रा में फॉरेस्ट को डिफोरेस्टेशन करना, वनों को काटना. अर्थक्वेक फॉर विच प्रेडिक्शन कैन नॉट बी मेड, अर्थक्वेक्स का आना विदाउट प्रोटेक्शन के. कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम्स, वॉल्केनिक इरप्शंस एट वेरियस प्लेस, ज्वालामुखी विस्फोट का होना. सेटिंग इंडस्ट्रीज, साइक्लोन्स विच ब्रिंग डिवेस्टेशन एंड डेथ,
साइक्लोन्स का आना और जिससे कि विनाश और मृत्यु का होना। प्लानिंग सिटीज टाउन, tornadoes causing great disturbance to get earth and other things by mining activities, land submerged by water bodies, land का submerge होना water bodies में, use of automobiles and other vehicles for faster modes of transportation, coastal erosion because of water force, cultivation of to feed ever increasing population, floods caused by heavy rains and other causes। फ्लड्स का आना, हैवी सन की हैवी रेन से फ्लड का आना और अदर रीजन होना। ये हमारा चैप्टर 8 कंप्लीट हुआ। ओके, नेक्स्ट टाइम हमारा अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे। थैंक यू।